हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट स्कॉलर। मुझे देख के हैरानी तो नहीं हुई? तो मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया सा वीडियो लेके, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो आइए पढ़ते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो पहला है हमारा मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन बेसिकली देखी जाए तो ऐसी है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसकी पोजीशन जब चेंज होगी, जब पोजीशन चेंज होगी तो हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। आइए देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं मोशन। मोशन यानी कि बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आप लोगों को पता है कि आप अपने आसपास कहीं देखते हो, जैसे कार, बस, सारी चीजें, फैन, वो सारी मोशन में ही है। तो बेसिकली इन द फिजिक्स हम मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, आइए देखते हैं। ये ना, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ द चेंज इज पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ पैसेज टू अ टाइम। यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो किसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिस्पेक्ट और सराउंडिंग ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब सर ये क्या हुआ, इन सराउंडिंग, विथ सराउंडिंग, सर ये क्या है, इन रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका मीनिंग क्या हुआ? तो जो जब भी अगर मैं आपके सामने से चल के आया या तो मैं पीछे गया तो मैं आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा हूं। अगर ये कैमरा ही मैं बंद कर दूं तो आप यूट्यूब से निकल जाओ तो मैंने क्या मोशन किया वो आपको पता चलेगा नहीं। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि मैं कितने टाइम में ये मोशन कंप्लीट किया। बेसिकली इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द मोशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमारा नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अब ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि मोशन जो आपका किसमें होगा, वन डायमेंशन में। किसमें होगा, वन डायमेंशन। अब सर ये वन डायमेंशन का मतलब ये वो एक ही डायरेक्शन में जब मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तब हम उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। यानी कि बेसिकली अगर हम एक ग्राफ की बात करूं तो एक्स प्लेन पे या तो वाई प्लेन पे वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा तो क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब सर यहाँ पे आपने चीज लिखी है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि बेसिकली हम चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक हम जितने भी मोशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, रोटेशनल मोशन भी आपको पढ़ना है। तो ये जो मोशन है वो हम किस में, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा लेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो वो अपनी साइज से ग्रेटर देन जब उसका डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस कवर करेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, एज अ पॉइंट। अब बेसिकली सोचो कि आपको यहाँ से मुंबई घूमने जाना है, आपने मैप पे सर्च किया मुंबई, तो आपका मैप का जो लोकेशन होगा वो मुंबई के सेंटर पॉइंट पे ही दिखेगा। जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सर्च नहीं करते हो, आपने सिर्फ सर्च किया मुंबई, ये करके देखना, तो आपको उसका सेंटर पॉइंट ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कुछ बेसिक सी फेमिलियर टर्म है जो कि हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये चैप्टर पूरा जो है वो 9th स्टैंडर्ड के बेस पे ही लिया गया है, जो कि हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। मोशन याद होगा आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा, क्योंकि आप लोग ठहरे बड़े अच्छे हैं लोग, तो आपको याद करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने कुछ टर्म पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड के अंदर। कौन कौन सी टर्म थी? जैसे कि डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ा था। यार सर फिर से क्या यार सर, ये डिस्प्लेसमेंट ने, डिस्टेंस ने, स्पीड ने, वेलोसिटी, सर थक गए हैं, कब तक पढ़ेंगे? तो बेटा आप लोगों को ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, ये तो जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपके साथ ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो सारी चीजें आने ही वाली है। तो बेसिकली डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्टेंस यानी कि क्या। तो डिस्टेंस उसको बोलते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टोटल पाथ कवर करेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट कवर्स अ टोटल पाथ, इट्स कॉल्ड अ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली द शॉर्टेस्ट
distance from the initial and the final position of the object. ओके, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सर अब ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कुछ नया जैसा लग रहा है, क्या है सर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी यानी कि द मैग्नीट्यूड, दे डिपेंड ओनली ऑन मैग्नीट्यूड. अब सर ये मैग्नीट्यूड भी नया सा वर्ड आ गया. मैग्नीट्यूड यानी कि बेसिकली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस, सपोज कि मैं यहाँ से घर गया, मेरा घर 10 किलोमीटर से, तो जो 10 किलोमीटर आया, 10 वर्ड जो आया, वो उसका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड बेसिकली इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड जो जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड पे. अब वेक्टर क्वांटिटी आ गया. सर ये वेक्टर क्या है? वेक्टर यानी कि इट्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. और वो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा. मैग्नीट्यूड आपको पता है सर ये डायरेक्शन क्या है, कि अब मेरा घर, मुझे 10 किलोमीटर तो पता है, लेकिन मुझे कौन सी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलना है वो भी तो मुझे पता होना चाहिए ना. मैं गलत डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला गया तो मैं कहीं और चला जाऊंगा ना. तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी. यानी कि उसको क्या जरूरत पड़ेगी? वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. अब हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय द फिगर. सपोज कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट ए से चलती चलती जा रही है, पॉइंट बी तक गई. अब पॉइंट बी से वो वापस कहां पे आई? चलते चलते किसी पॉइंट सी पे आके रुक गई. तो हमारी डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. तो अब इसने टोटल पाथ कितना कवर किया? सपोज कि हमारा जो डिस्टेंस है वो x है, तो हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू हमारा टोटल पाथ बॉडी ने कितना कवर किया. तो पहले वो a से चल के कहां तक गई? b. तो ए बी प्लस b से चल के कहां तक आई? c तक. तो ए बी प्लस बी सी. ओके, तो ये हमारा हुआ क्या? डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट समझो कि यहाँ पे क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. किसके? इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. तो हमारी बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया था? क्योंकि तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, वो बी पॉइंट तक गई, फाइनल पोजीशन कहां पे आई? सी तक आई. तो हमारी फाइनल पोजीशन कौन सी थी? सी. तो डिस्टेंस कहां से कहां तक का होगा? सपोज कि मैं डिस्प्लेसमेंट को ए से डिनोट करता हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी. क्लियर? तो बच्चों समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो अब क्या आता है? स्पीड. सर स्पीड यार, अब तो फिर से 9th स्टैंडर्ड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 11th में आ गई है. तो बेटा ये पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाले वो इसी पे बेस्ड होने वाले हैं. तो स्पीड यानी कि क्या? कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या तो आप पोजीशन भी लिख सकते हो कि उसकी जो पोजीशन चेंज हुई. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज द स्पीड. स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड. उसके दूसरे यूनिट भी है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर. ओके, लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर एंड टाइम का सेकंड. तो उसका ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन हम उसको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करेंगे. और बच्चों जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको जो यूनिट दी है, अगर जो आपको डिस्टेंस मीटर में दिया है तो आपका टाइम सेकंड में ही जाएगा, और अगर आपका डिस्टेंस जो किलोमीटर में दिया है तो आपका टाइम जो है वो आवर में ही जाएगा. आप किलोमीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते या तो मीटर पर आवर नहीं कर सकते हो. क्लियर? ये चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए आपको डिस्टेंस जो है वो या तो मीटर में या तो किलोमीटर में दे देते हो, टाइम आपको वेरी कर देते हैं, मिनट्स में भी दिया हो सकता है, सेकेंड में भी और आवर्स में भी. तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है मीटर पर सेकंड का
और किलोमीटर पर आवर का। चलो स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जैसे कि हमने आगे देखा कि सपोज इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो ए टू बी तक का डिस्टेंस था ए बी, वो कुछ 10 मीटर्स था और बी से सी वो गया, वो कहां तक गया, 5 मीटर तक गया। अब यानी जो टोटल टाइम लगाया वो टाइम मेरा कितना था, उन्होंने कुछ 10 सेकेंड जैसा टाइम लिया। ओके, तो अब यहाँ पे आप रख सकते हो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा क्या था, ए बी प्लस बी सी, तो दोनों मिला के क्या होते हैं 15 अपॉन 10। तो मेरी स्पीड कितनी हुई होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों कैसे करना है। ओके, और स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब नाउ बारी आती है आपकी एवरेज स्पीड की। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एवरेज स्पीड से ही पूछे जाते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर टेकन टोटल टाइम। यानी कि क्या डेफिनेशन है, देखते हैं कि एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। अब ये पाथ लेंथ आप उसकी जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कवर, जो हमने अभी यहाँ पे किया। पहले उसने कितना कवर किया था 10 मीटर, फिर उसने कितना कवर किया 5 मीटर। तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि उसने 10 मीटर कवर करने में 7 सेकेंड लिए और 5 मीटर कवर करने में 3 सेकेंड लिए। ओके, तो ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया। चलो अब किसकी बारी आती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, तो कि जब ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम इंटरवल, दैट टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या बच्चों जग रहे हो ना, सो तो नहीं गए कहीं, फुल एनर्जी चाहिए। और ये सब कुछ सीखना है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ओके, तो ध्यान से सुनना। अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट हो प्रीवियस वीडियो में या तो ये वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो कि सर मेरे को ये डाउट है, मेरे ये सोल्व कर दो, या कोई न्यूमेरिकल से वो डाल दो, वो सोल्व कर दो। तो कोई भी डाउट हो, आपका फीडबैक ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज कमेंट करना। ओके, नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन इज दैट द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि अगर टाइम इन आवर्स है, यानी कि 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 40, तब इनका डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा 20। यानी कि आप देखते जाओ, इक्वल टाइम इंटरवल देख लो तो कितना आता है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड कैसी रही यूनिफॉर्म। ओके, अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल ऐसा लिख के आ जाते हैं। कई बच्चे को ये लगता है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि सब कुछ अनइक्वल है। नहीं, आपको नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या लिखना है कि ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम इंटरवल। क्यों, क्योंकि अगर अनइक्वल हुआ तो शायद स्पीड सेम भी हो सकती है। अगर मैं 2 आवर्स में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता हूँ, तो अनदर 1 आवर में मैं 25 भी कर सकता हूँ। तो मेरी स्पीड कैसी रहेगी इक्वल, तो वो फिर से यूनिफॉर्म हो गया। इसीलिए क्या लिखना है हमको, इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, तभी वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग में वो स्पीड इंक्रीज हुई,
फिर उससे ज्यादा इंक्रीज हो गई, फिर कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आप यहाँ पे स्पीड देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ओके, अब बारी आती है हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगी, जैसे हमने स्पीड में पढ़ा, तो स्पीड वो बेसिकली डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट्स माय वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इसका सेकंड यूनिट भी आप लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने बताया था कॉम्बिनेशन नहीं भूलना है हमको, मीटर के साथ सेकंड ही जाएगा और किलोमीटर के साथ क्या जाएगा, आवर ही जाएगा। जैसे कि हमारी एवरेज स्पीड थी, वैसे ही हमारी एवरेज वेलोसिटी भी है। एवरेज वेलोसिटी यानी कि क्या, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। और ये जो वेलोसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया मेरा, वेक्टर। ओके, नाउ अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ रहा है जो कि आप पहली बार सुनोगे, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी तो समझ में आया, बड़ी मुश्किल से सर वेलोसिटी समझा था, डिस्प्लेसमेंट समझा था सर, अब ये नया क्या लेके आए हो वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हमने क्या सोचा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पर यूनिट टाइम होगा, हम उसमें टाइम क्या ले रहे थे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, या तो 1 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। लेकिन इंस्टेंटेनियस मीन्स के इंस्टेंट चेंज, इसमें तो कि टाइम के साथ जो इंस्टेंट वेलोसिटी में चेंज होगा। अब सर इंस्टेंट ऐसे कुछ समझ में नहीं है, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल जो आप रिलेट कर पाओ, ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप किसी भी गर्म कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप गलती से उसको टच कर गए, तो आपका कैसा इंस्टेंट रिएक्शन, हाथ पीछे जाएगा, उसी तरह से वो इंस्टेंट चेंज आया, वैसी तरह से इसी तरह से जो वेलोसिटी में इंस्टेंट चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ की मदद से कि क्या होगा। ये हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और आपका एक ऐसा कर्व बन रहा है। ओके, अब हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे अगर टाइम इंटरवल 1 से 2 के बीच का टाइम इंटरवल निकालना हो, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका स्लोप लूंगा, वो मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। बट अगर मैं बोलूं कि आपको इस पॉइंट पे निकलना है, यानी कि अगर 1.99 सेकेंड और 2 के बीच में कितनी वेलोसिटी हुई, अगर मैं लिमिट 0 तक ले जाऊं, नियरली इक्वल टू 0, तब मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तब निकालनी हो तो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज कि हमारी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अगर मैं स्लोप के फॉर्म में लिखूं कि मेरे ग्राफ से निकलना है, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अगर स्लोप के हिसाब से देखूं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये मेरा स्लोप अगर इस ग्राफ का निकालू तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। बट अब आप देखो कि मैं लिमिट कहां तक ले जा रहा हूं, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, मतलब कि अगर मैं मान लू कि मुझे वेलोसिटी चाहिए 1.99 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, तो यानी कि मुझे किसके लिए काउंट करना है, 0.01 सेकेंड के लिए। तो अब मैं कैसे करूंगा, तो ये जो मैं टाइम लिमिट है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है उसको मैं कहां लेके जा रहा हूं, लिमिट टेंस टू 0, किसकी, डेल्टा टी की। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू
dx अपॉन dt। अब सर ये dx क्या है या ये d बाई dt ये क्या है? तो बेसिकली ये जो है वो डिफरेंस होता है, लेकिन कब? जब हमको बहुत ही स्मॉल आइडेंटिटी फाइंड करनी हो, बहुत ही स्मॉल वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इसको लिखते हैं डी बाई डी टी के फॉर्म में, यानी कि इसको बोलते हैं, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि क्या? स्मॉल क्वांटिटी का फाइंड करना। जैसे कि हम बिग क्वांटिटी के लिए क्या लेते हैं? डेल्टा। तो बेसिकली ये डेल्टा का ही छोटा भाई है। क्या? डेल्टा यानी कि क्या? डिफरेंस। लेकिन कब हम डी बाई डी टी यूज कर सकते हैं? जब हमको स्मॉल डिफरेंस फाइंड करना हो तब। कब? जब हमको स्मॉल डिफरेंस फाइंड करना हो तब हम क्या यूज करेंगे? डी बाई डी टी। समझ में आया बच्चों? आपके लिए थोड़ा सा नया है तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या है कि जब हम किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के फॉर्म में। तो वाई पे मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स पे क्या है? मेरा टाइम। तो मैंने क्या दिया? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो मेरा डेल्टा है वो क्या शो कर रहा है? डिफरेंस। वो जो डेल्टा है वो किसकी वैल्यू शो कर रहा है? डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस कैसा है? बिग डिफरेंस है। लेकिन मुझे किसी भी पॉइंट के लिए चाहिए, यानी कि जीरो के नियर इक्वल, यानी कि 0.1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 0.01 सेकंड में कितना चेंज हुआ। तो ये स्मॉल डिफरेंस के लिए मैं ये डेल्टा स्लोप मेरे को यूज नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे उसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या फॉर्म आता है? डी बाई डी टी। और उसको कैसे लिखा जाता है? वी लिमिट टेंस टू जीरो, किसकी? डेल्टा टी की। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? टाइम की लिमिट जो है वो जीरो कर रहे हैं, नियरली इक्वल टू जीरो ले जा रहे हैं। ओके, तब मेरा क्या फॉर्मूला बनता है? वी डी एक्स बाई डी टी। और ये फॉर्मूला याद रखना। सपोज कि आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको वैल्यू दी हो कि आपको एक्स दिया है कि एक्स जो है वो आपका चेंज हो रहा है। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 4t स्क्वायर प्लस 2t के डिस्प्लेसमेंट से चेंज हो रहा है, और आपको वेलोसिटी फाइंड करने को बोले कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरी कितनी वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा? ये कैसे हुआ? इंस्टेंट। अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से ये फॉर्म में हमको लिख देना है। ये आपकी किसकी वैल्यू है? एक्स की। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और एक्स मेरा क्या था? 4t स्क्वेयर प्लस 2t। अब इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन के लिए मैं एक चीज बता दूं, एक इक्वेशन आपको जो यूज होने वाला है, आपको ज्यादा कुछ इक्वेशन नहीं होने वाला, लेकिन आपको एक इक्वेशन जो है लर्न करना पड़ेगा, जो कि ये अगर पावर वाला है, अगर x की पावर क्या होगी, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि अगर x की पावर n और उसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो पावर है वो आपकी कहाँ आ जाएगी? आगे n x। अब मैंने ये पावर आगे ले ली तो मैंने पावर को बोला तो आगे आ जा। ओके, पावर बोला मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे में से क्या कर दो? एक माइनस कर दो, क्योंकि अगर मेरे पे एक ज्यादा रहेगा तो मैं, ऐसा नहीं होता कि किसी के पास ज्यादा है तो वो ऐसा रू अप करता है। तो मैंने इसके पास एक माइनस कर दिया तो वो आगे आ गई। ओके, तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। और एक चीज बता दो, अगर कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई है, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, किसी भी इक्वेशन के अंदर वो दिया हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। कोई भी न्यूमेरिकल टर्म दी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो अब चलिए ये फॉर्मूला का यूज करके हम इसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो, तो x की पावर n, यानी कि यहाँ पे t की पावर क्या है? 2। तो 2 को कहाँ लेना है?
आगे। तो 8 2 आगे आ गया, कोई मेरा वेरिएबल वैसे का वैसा। अब 2 में से क्या करना है मेरे को, एक माइनस, तो 2 में से 1 जो क्या आएगा 1, तो 8t। अब साइन प्लस, अब 2, कोएफिशिएंट मेरा वैसे का वैसा ही रहना है। अब 1, यहाँ की पावर क्या है 1, 1 आगे आ जाए, तो 2 इंटू 1 2, और 1 में से 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा t की पावर 0। तब किसी की भी पावर 0 हो, उसका मतलब क्या होता है कि अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो t क्या हो जाएगा मेरा 1। तो क्या बचा 8t प्लस 2। अब मेरे को t की वैल्यू क्या दी थी 2 सेकेंड, तो अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 2, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 टू जा 16 प्लस 2, तो मेरी वेलोसिटी फाइनल क्या आई 18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे 4t स्क्वायर प्लस 2t दिया है, वो बोला t के लिए 2 सेकेंड है, वेलोसिटी फाइंड करो, तो आप इसमें ही डायरेक्ट d की वैल्यू पुट करोगे, तो ये किसकी वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की आएगी, वेलोसिटी की नहीं आएगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे करना है। आपको बेसिकली यही इक्वेशन याद रखना है। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन का कोई भी ऐसा इक्वेशन आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज आएगा, जो कि क्या होगा एक्स एन। अगर कोई भी पावर दी है तो आपको पावर को आगे ले जाओ, 1 वैल्यू दी है, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तो उसको कहाँ लेके आओ आगे। तो मैंने यहाँ पे 2 था, उसको आगे लेके आए, तो 4 2 जा 8 हो गया मेरा। अब जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, तो 2 में से मैंने एक माइनस कर दिया, क्या बचा मेरे पास 8। अब जैसे ही 2t, अब यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो 1 को मैं आगे ले गया, 2 1 जा 2, t में से 1 माइनस 1 कर दिया, पावर कितनी बची 0। अब किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो मेरे t की वैल्यू क्या हो गई 1, तो क्या बचा सिर्फ 2। ओके क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आया। अगर आप लोग नोट और पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो, और ये फॉर्मूला उसके अंदर लिख दो डिफरेंशिएशन का, और ये सारी जो मैंने लिखवाया है वो लिख दो। क्योंकि अगर आप नोटबुक और पेन लेके फिजिक्स के अंदर नहीं बैठोगे तो आपको बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जितने भी बच्चे लोग वीडियो देख रहे हो, आप सब लोग अपनी एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, और मैं जैसे लिख रहा हूँ साथ साथ मेरे साथ भी आप लोग लिखते चलो। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है मेरा एक्सीलरेशन, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, फुल एनर्जी अभी भी है ना। मेरे को चेक करूंगा मेरे को कितने कमेंट में कमेंट आए, मुझे कमेंट आने ही चाहिए, जो भी लोग वीडियो देखो कमेंट करो। ओके, अब बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। अगर आपने वेलोसिटी सीख लिया है तो एक्सेलरेशन आप लोगों के लिए और भी इजी है, कुछ नहीं है, वेलोसिटी पे ही पूरा क्या है मेरा एक्सेलरेशन जो है वो बेस्ड है। बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मेरी वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा। तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी थी वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। ओके, लेकिन सिर्फ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम।
क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन। अगर मैं मान लूं कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कुछ u है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरी v है, तो क्या होगा v माइनस u अपॉन टी। क्या होगा v माइनस u अपॉन टी। एक्सेलरेशन की ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। एंड अब यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन दिया है, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, और जीरो भी मिल सकता है। तो कब पॉजिटिव मिलेगा, कब नेगेटिव मिलेगा, और कब जो है वो जीरो मिलेगा, आइए समझते हैं। तो सपोज कि आप एक गाड़ी लेके निकले हो, आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ओके, स्पीड बढ़ाई, गए, रास्ते में क्या आया, एक सिग्नल आया, तो आपको वहां रुकना पड़ा, फिर आपने गाड़ी लेके निकल गए, ओके। तो आपने मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए। अब जैसे कि आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विथ टाइम, आप घर से निकले, आपने बाइक का लीवर दिया, आपकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज, स्पीड आपकी इंक्रीज हुई ना। आप वैसे तो है नहीं कि चलो 20-30 की स्पीड पे चलते हैं, हम तो क्या वो धूम मचा लेकर के निकल जाते हैं फुल स्पीड में। तो हमारी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ। तब मेरे को कैसे एक्सेलरेशन मिलेगा, पॉजिटिव। अब मैंने क्या बोला था कि आपका जो सिग्नल आया रास्ते में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिव। ओके। और अगर आप हाईवे पे चढ़ गए, एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए, आपने वो XUV700 में ऑटो मोड नहीं है था कि मैंने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट कर दी और मेरी जो है वो कार चलती रहेगी यूनिफॉर्मली। तो जब आपकी स्पीड जो हो वो यूनिफॉर्म हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब मेरे को कैसी मिलेगी, एक्सेलरेशन जीरो। अब हम कुछ ग्राफ देखते हैं जो आपका ग्राफ का है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के ग्राफ प्रेजेंट किए हैं। तो ये जो आप पहले 3 ग्राफ देख रहे हो वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एक 3 ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम वर्सेस के ग्राफ है। क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो किस पे बेस्ड हुआ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप थोड़े से मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको वहां पे फर्स्ट वीडियो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो वहां देखना कि एक्सेलरेशन को हमने क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, हमने वेलोसिटी से डिराइव किया था, और वेलोसिटी भी डिराइव क्वांटिटी है, वो भी हमने किससे डिराइव किया था, डिस्प्लेसमेंट से। ओके। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ भी है। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि आपको अपसाइड कर्व मिल रहा है तो वो आपका कैसा हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपका कर्व जो है वो डाउन साइड यानी कि इंक्रीज हुई, फिर क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो आपका कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन याद करो, क्या थी, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मेरी वेलोसिटी और स्पीड कैसी हो रही थी, यूनिफॉर्म हो रही थी। तो जब यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तब मेरा एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मेरे को, जीरो। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो आप ये ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है, हमने घर से निकला, बाइक स्टार्ट की, वेलोसिटी क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई, तो एक ऐसा ग्राफ देगा आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेम ये जो तीनों ग्राफ है वो आप देख सकते हो कि किसके हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ है। लेकिन ये जो है पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ है, किसके साथ है, पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ। सर अब इसका क्या मतलब हुआ, जब मैंने
ब्रेक अप्लाई की तो मेरा टाइम जो है वो कैसा हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और वेलोसिटी, सो वेलोसिटी और टाइम क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। ओके, ये तीनों ग्राफ जो किसके, नेगेटिव एक्सेलरेशन के। ओके, अब वापस आते हैं हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। तो हमने जैसे बेसिकली पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो भी सेम ही है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि द स्मॉल चेंजेस इन द वेलोसिटी, किसके अंदर, स्मॉल चेंजेस इन द वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी। क्या होगा मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डी वी बाय डी टी। अब वी भी था हमारे पास, वी क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब मैं वी की वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। बेसिकली जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा वैसे ही एक्सेलरेशन है, देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी। ओके, तो हम सिंपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाय dt। ओके, अब वेलोसिटी क्या थी हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt। तो मैं एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वेयर बाय एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो सर ये डी स्क्वेयर एक्स वो क्या हो गया, उसका मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज योर एक्सेलरेशन। सर कैसे, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या इक्वेशन लिया था, 4t स्क्वायर प्लस 2t, उसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमको क्या मिला था, 8t। अब सिंपल में उसी इक्वेशन का वापस से डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, यानी कि द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज योर एक्सेलरेशन। या तो आपको वेलोसिटी ना दी हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो और टाइम दिया हो सेकेंड में, और बोले कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आप पहले क्या करोगे, पहले फर्स्ट डेरिवेशन करके वेलोसिटी फाइंड करोगे, फिर वही वेलोसिटी का जो आपको इक्वेशन आया उसी इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो हमने जब डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिया था उसको डिफरेंशिएशन किया था तो हमारे पास कुछ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया था, 8t प्लस 2, ये हमारी वेलोसिटी आई थी। अब उसी का हमको एक्सेलरेशन निकालना हो, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या होता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय डी टी, और वेलोसिटी का क्या हमारे पास इक्वेशन आया, 8t प्लस 2। चलो, अब t की पावर क्या है, 1, तो 1 आगे आ जाएगा, तो 8 1 जा 8। अब जो t की पावर क्या बची, 1 माइनस 1 करो 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो सिर्फ 8 बचा। और ये जो 2 है वो मेरी क्या हो गई, न्यूमेरिकल टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म। मैंने वेलोसिटी वाले इक्वेशन में क्या बताया था कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या बचा, 8, वो क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है मेरा एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चों, ओके। नाउ अब बारी है आपके सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपके काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ये जो 3 इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो दिए गए हैं,
इन तीन इक्वेशन का यूज करके ही मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आपकी एग्जाम के अंदर आएंगे। तो ये तीन इक्वेशन जो है वो आपको अच्छे से लर्न भी करने हैं, और आगे ये तीन इक्वेशन कैसे आए उसका हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन भी करने वाले हैं दो डिफरेंट तरीके से। फर्स्ट जो है आपका ग्राफिकल मेथड है, सेकेंड जो है आपका कैलकुलस मेथड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पहला इक्वेशन जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। और द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और उसका दूसरा नाम भी क्या है कि वो किसका रिलेशन शो करता है, वेलोसिटी एंड टाइम का। तो इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसका शो करता है, पोजीशन टाइम इक्वेशन है। ये जो एस और टी यानी कि पोजीशन टाइम रिलेशन है, जो इक्वेशन बनता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और प्लस दूसरा नाम क्या है उसका, पोजीशन टाइम इक्वेशन। जो मेरा थर्ड इक्वेशन है वो है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हमने कुछ v u a t ऐसे कुछ अल्फाबेटिकल लिए, तो क्या है, तो जो हमारा v जो है, v क्या शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो मेरा एक्सेलरेशन, और s जो है वो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये s को डिस्टेंस समझने की गलती मत करना, ये जो s है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम इक्वेशन, या तो डिराइव द पोजीशन टाइम इक्वेशन, या तो पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए और ये रिलेशन भी पता होने चाहिए अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया है तो। ओके, तो चलो हम इसको डिराइव करते हैं फर्स्ट किसकी मदद से, ग्राफिकल मेथड से। तो ये कुछ हमारा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि एक मोशन में है, जो क्या दिखा रहा है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके, अब जो आपका एक्सेलरेशन होगा, आप ध्यान से ग्राफ को देखो, आपको अगर बोला जाए कि एक्सेलरेशन फाइंड करो इस ग्राफ का, तो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, तो बेसिकली स्लोप क्या होता है मेरा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, यही मेरा बनता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा है वाई पोजीशन है, और ये जो मेरा क्या है एक्स पोजीशन है। तो अगर मैं स्लोप निकालू तो बी डी और डी ए मेरा बनेगा। बी डी किसके लिए आएगा, वाई के लिए, और जो डी ए है वो किसके लिए आएगा, एक्स एक्सिस के लिए आएगा। वही मेरा डिफरेंस बनेगा ना, बी पॉइंट और डी पॉइंट का डिफरेंशिएशन मेरा क्या बना, डेल्टा वाई, और डी पॉइंट और ए पॉइंट का डिफरेंशिएशन क्या बना मेरा, डेल्टा एक्स। तो चलो ए क्या बना मेरा, dB अपॉन ए डी, dB अपॉन ए डी। चलो, तो ए डिस्टेंस मेरा क्या है, u है, पूरा डिस्टेंस क्या है मेरा, v है। ये क्या हो जाएगा मेरा टाइम। चलो, अब d और b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो आप जनरली ग्राफ से देख सकते हो कि मेरे पास b और c की वैल्यू है, तो मैं b और c में से वैल्यू में से d और c की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे पूरा db मिल जाएगा। क्लियर, तो चलो ए बी, ए इज इक्वल टू
क्या हो गया मेरा बी सी माइनस क्या आ जाएगा डी सी, यानी कि ये पूरा है, इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया तो मेरी के इतने की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे चाहिए तो यही वैल्यू। ओके, अब ए और डी क्या है मेरा, ए और डी क्या मेरा शो कर रहा है टाइम। चलो, अब बी सी की वैल्यू क्या मेरे को दी हुई है वी डी सी की वैल्यू क्या है मेरी u अपॉन टी। तो अब ये टी को मैं इस साइड लेके जा सकता हूं, तो क्या बनता है मेरा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब u को मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था मेरा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों को पेन पेपर लेके बैठना है और ये नोट करना है, कर रहे हो ना नोट? ओके, तो क्या था मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा हो गया डिराइव बच्चों। चलो, अब बारी है आपके किसकी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। चलो, क्या था मेरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब जल्दी से बच्चों कमेंट में बताओ कि ये जो मेरा ये इक्वेशन क्या रिलेशन शो करता है, जल्दी से कमेंट आनी चाहिए। तो ये किसका बीच का रिलेशन है, पोजीशन एंड टाइम के बीच का रिलेशन है। तब बच्चों यहाँ पे देखो ये जो मेरा ग्राफ बना है ओ ए बी डी सी और ए, ये जितना एरिया अंडर है वो एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि इतना जो एरिया है वो मेरा क्या है अंडर द डिस्प्लेसमेंट है, बोल सकते हैं ना बेटा? चलो, तब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा ए बी और डी पॉइंट है वो क्या बन रहा है, मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो ए बी और डी मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे देखो ओ ए डी और सी क्या फॉर्म हो रहा है मेरा रेक्टेंगल। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बना मेरा ए बी डी प्लस क्या था मेरा दूसरा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या था मेरा एरिया क्या था मेरा एरिया ऑफ क्या बना ओ ए डी सी। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, क्या होता है बच्चों जल्दी से बोलो? हाइट क्रॉस बेस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरी हाइट क्या है BD मल्टीप्लाई मेरा बेस क्या है AD। चलो, अब क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरा लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो लेंथ क्या है मेरी डी सी मल्टीप्लाई क्या होगा ओ सी। चलो, एस
इज इक्वल टू 1/2। चलो b और d क्या है मेरा, मैंने अभी यहां पे लिया था, क्या था, v माइनस u। मेरे बी डी की वैल्यू क्या थी, v माइनस u मल्टीप्लाई विथ ए डी। ए डी क्या है मेरा, टाइम, प्लस लेंथ, डीसी क्या है मेरी, इनिशियल वेलोसिटी, तो प्लस यू मल्टीप्लाई ओसी। ओसी क्या है मेरा, टाइम। ओके, चलो क्या मेरे को इक्वेशन पीछे मिला, एस इज इक्वल टू 1/2। तो हमने क्या लिखा था इक्वेशन, 1/2 v माइनस u मल्टीप्लाई विथ t प्लस क्या था हमारा, u मल्टीप्लाई विथ t। ये जो हमने पीछे इक्वेशन लिखा हो। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 80 होता है। तो हम 80 यहाँ पे यूज कर सकते हैं v माइनस यू की जगह पे। तो चलो, तो s इज इक्वल टू 1/2 80 इंटू टी। तो 80 स्क्वायर लिख सकता हूं, 80 स्क्वायर प्लस यू टी। देख सकते हो आपका सेकेंड इक्वेशन आ चुका है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। आ गया आपका इक्वेशन। चलो अब किसकी बारी है, हमारे इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये चीज हमको प्रूफ करनी है यूजिंग द ग्राफ। ये मेरा जो इक्वेशन है वो क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन शो कर रहा है। चलो अब ग्राफ में आ जाओ, ये भी पूरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट के अंदर है, अंडर द डिस्प्लेसमेंट ये पूरा एरिया आएगा। अब यहाँ पे किसका रिलेशन है, v और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो ये पूरा एक देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ओ ए बी डी सी और ओ, आपका एक ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ। आप देख सकते हो ओ ए बी डी सी और ओ आपस जब आते हो तो पूरा ट्रेपेजियम फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलो तो हमारा ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या होगी उसकी पैरेलल लाइंस, और ये क्या होगा उसका हाइट। ओके, तो अगर हम ग्राफ में देखें तो आप ग्राफ में देखोगे कि जो आपका ट्रेपेजियम है वो इन्वर्टेड किया हुआ है। इसीलिए अगर मैं उसका नाम दूं तो जो पैरेलल लाइंस है वो मेरी क्या है, ओ ए डी सी। तो जो ओ ए था वो मेरा क्या है, ओ ए क्या है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, और ओ ए जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, और डी और सी क्या है मेरी फाइनल वेलोसिटी। ओके, चलो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि क्या, ए ओ प्लस डी सी। ओके, तो ये मेरा फॉर्म बन रहा है। तो क्या होगा 1/2
एच, हाइट क्या है मेरी टी, ए हो गया मेरा यू प्लस वी। अब आप इक्वेशन में देखो, जो हमारा इक्वेशन है उसमें कहीं टाइम है, टाइम तो नहीं है, तो हमको टाइम को रिप्लेस करना होगा। लेकिन अब टाइम को कैसे रिप्लेस करें, तो आप ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो आप ध्यान से देखो। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1/2 वी माइनस यू अपॉन ए। समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया, ये वाले इक्वेशन में से टी को यहां लेके गया और ए को यहां लेके आया, यानी कि ए और टी की मैंने प्लेस क्या कर दी, चेंज कर दी। तो वहां से मेरे को टी का रिप्लेसमेंट मिल गया। और अब क्या था ये v प्लस यू भी मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को। अब आप ध्यान से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, आइडेंटिटी लगाओ, 1/2 a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ओके, अब ये मैं a और 2 को लेफ्ट हैंड साइड आने दूं तो क्या होगा, 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हो गया आपका थर्ड इक्वेशन डेरिवेशन। तो ये पेन और पेपर में एक बार लिख लेना। चलो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं क्या है कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, स्लोप लिया था, एक्सेलरेशन क्या होगा db अपॉन ad, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो मेरा स्लोप क्या मिला था, ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी v माइनस यू अपॉन टी। तो मेरा क्या इक्वेशन बना, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब u को मैं कहा लेके आया, लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा इक्वेशन बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो किसका शो करता है, रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट देखने जाऊं तो एरिया अंडर माय ग्राफ। सो यहाँ पे एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो रहा है, एक जो फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 हाइट क्रॉस बेस्ड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। जब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, एस इज इक्वल टू 1/2 यूटी स्क्वायर एटी स्क्वायर प्लस यूटी। नाउ बारी आती है थर्ड इक्वेशन की, जो कि आपका है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, जो कि किससे बनता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हम निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि ये जो आपका पूरा फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ आपका, ट्रेपेजियम। लेकिन ये इन्वर्टेड किया गया है, इसीलिए मैंने आपको एक सही फॉर्म में आपको दिखाया है कि मैंने उसको क्या कर दिया है, सिर्फ इन्वर्टेड कर दिया है। ओके, नाउ मैंने उसकी वैल्यू पुट की, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का इक्वेशन क्या होता है, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई विद द सम ऑफ द पैरेलल साइड। जब मैंने उसकी वैल्यू पुट की तो मुझे क्या इक्वेशन मिल गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो, अब आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ लिए। मुझे पता है कि आप मैथ स्टैंडर्ड में इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन अब आपको पता चला कि वो जो इक्वेशन है वो हमने कैसे डिराइव किए, कैसे फॉर्म हुए। तो ये जो उसका डेरिवेशन है। अब आपको एक और डेरिवेशन पढ़ना है जिसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे तीनों इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। लेकिन अब कौन सी मेथड है हमारी, कैलकुलस मेथड। अब ये कैलकुलस मेथड सर क्या है कि आप यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन यू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सर ये क्या नया वर्ड है,
तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के साथ एक छोटा सा और वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं पूरा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें भी मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताता ही जाऊंगा कि बेसिकली इंटीग्रेशन कब करते हो, कैसे करते हो, क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करें हमारा पहला इक्वेशन। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हमने ग्राफ की मदद से तो कर लिया, अब हम किसकी मदद से करने वाले हैं? कैलकुलस मेथड से। तो एक्सेलरेशन, चलो बच्चों जल्दी से बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था? e अपॉन डी टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता था। तो ये जो डी टी है उसको मैं इस साइड लेके जाऊं तो क्या होगा? डी v इज इक्वल टू ए इंटू डी टी लिख सकता हूं। ओके, अब क्या करूंगा? ये मेरा क्या बना? इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो मेरा इक्वेशन 1 बना, उसको मैं क्या करूंगा? बोथ साइड इंटीग्रेशन। क्या करूंगा? बोथ साइड इंटीग्रेशन। ये मैंने BSI लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है BSI, यानी कि बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की साइन ऐसी होती है DV। अब इंटीग्रेशन यानी कि क्या? कि आप लोगों को समेशन पता होगा कि हम जो समेशन करते हैं, समेशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ द ईच एंड एवरी गिवन नंबर्स। ओके, बेसिकली जब हम समेशन करते तो क्या था? 1 से लेके 5, 6, 10 जितने भी आपको गिवन क्वांटिटी है उसका क्या करते थे हम? एडिशन। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है वो उस समेशन का ही क्या है? बड़ा भाई है। इसमें भी हम क्या करेंगे? समेशन ही हो, एडिशन ही होगा, लेकिन इसको हम डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। यानी कि किसी भी बड़ी क्वांटिटी को जब हमको मेजर करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। इसका जो ये लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो अब हम यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगी? हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जब हम खत्म करेंगे यानी कि हमारे क्या, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, वो क्या होगी? हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ से लिमिट कैसे लगाऊंगा? कि जो नीचे वाली थी वो मेरी लोअर लिमिट, यानी कि मेरी स्टार्टिंग की लिमिट क्या थी? u, और मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक गया, उस फाइनल डेस्टिनेशन की लिमिट क्या होगी? v। ओके, नाउ इंटीग्रेशन a इंटू डी टी। अब बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब u से भी हम इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक गए तो हमने कुछ टाइम भी लिया होगा, यानी कि हमारा इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम के बीच हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? कि अगर dv है, गिवन क्वांटिटी है, अगर वो सिंगल है, यानी कि ओनली dv या dt या कोई भी ऐसे फॉर्म में है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ओनली एंड ओनली वही क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर dv है, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि अगर dv है तो उसका इंटीग्रेशन होगा ओनली v। क्या होगा? v। अब यहाँ पे लिमिट रख दो, हमने क्या लिमिट ली थी? u एंड v। अब यहाँ पे हम किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? टाइम की रिस्पेक्ट में। तो हमारा एक्सेलरेशन के साथ कोई टाइम है? नहीं, एक्सेलरेशन में कोई टाइम नहीं है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? टाइम का। ओके, तो ए, अब टाइम का रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन यानी कि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। लिमिट रख दो t0 टू t फाइनल। ओके, अब
जब हमने लिमिट पुट की तो लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिख दो v माइनस u, मेरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। अब t की मैं लिमिट रखूंगा तो t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब इनिशियल टाइम यानी कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है तो मेरा इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा, 0 मैं कंसीडर करूंगा। तो क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू a t। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो दोस्तों आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस मेथड। ओके, चलो ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब हम बारी आती है हमारे किसकी, सेकेंड इक्वेशन की। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू 1/2 AT² प्लस यू टी। यही हमारा है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तब हम इसको भी डिराइव करेंगे किसकी मदद से, कैलकुलस मेथड से। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्सेलरेशन। तो अब दूसरी, अब किसकी बारी आएगी, वेलोसिटी की। तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, यही होती है ना। अब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। चलो तो अब सेम dt को मैं इस साइड लेके आऊंगा, क्या होगा, v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, अब इधर भी मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन। आपको कैलकुलस मेथड में क्या याद रखना है, पहले एक्सेलरेशन यूज करो, वेलोसिटी, एंड बाद में एक्सेलरेशन फॉर द थर्ड इक्वेशन। और आपको किस फॉर्म में लाना है, ये वाली फॉर्म में, फिर उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो चलो हम इंटीग्रेशन करते हैं फिर से, इंटीग्रेशन v इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे किसकी लिमिट लगेगी, टाइम की। तो क्या होगा, t0 t फाइनल, यहाँ पे s0 और s। ओके, चलो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में कुछ v की वैल्यू डिराइव की, क्या थी, u प्लस ए टी। तो मैं वो वैल्यू इसमें रख दूंगा, क्योंकि आप अगर सेकेंड इक्वेशन देखते हो तो उसमें कहीं मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की कुछ नहीं आता। ओके, एक्सेलरेशन आता है, इनिशियल वेलोसिटी आती है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं आती। तो मुझे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की जगह पे मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। ओके, तो चलो t0 t, क्या इक्वेशन आएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स का क्या होगा, x क्या होगा, s0 और s। अभी एडिशन की साइन, जब हम इंटीग्रेशन में एडिशन की साइन आती है तो हम इंटीग्रेशन को डिफरेंटली भी दे सकते हैं। तो चलो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट t0 अपर लिमिट t u इंटू डी टी, ओके, प्लस
इंटीग्रेशन लोअर लिमिट t0 अपर लिमिट t a t इंटू डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एस माइनस एस जीरो। ओके, तो ये मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन बना। अब ये जो इक्वेशन बना, क्या इक्वेशन था मेरे पास, इंटीग्रेशन t0 t u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन t0 इंटू टी अपर लिमिट a t इंटू डी टी इज इक्वल टू एस माइनस एस जीरो। अब वापस से u कॉमन आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ओके, t0 इनिशियल टाइम 0, ओके, तो ut प्लस a, अब इंटीग्रेशन में क्या बचा t इंटू डी टी, t0 t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन भी 0 में ले लेता हूं तो s, ओके। नाउ अब इंटीग्रेशन में हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था कि x की पावर n थी तो हमने उसको आगे लिया और उसमें से क्या किया था x माइनस, बट इंटीग्रेशन में अगर x की पावर n आती है तो क्या होगा कि उस पावर में हम एक और ऐड करेंगे और जो पावर बनी उसी को हम क्या ले लेंगे, इन्वर्टेड ले लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में आएंगे। तो यहाँ पे क्या था t की पावर कितनी है 1 तो t की पावर 1 है तो 1 में क्या हो जाएगा 1/8 और वही डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा तो ut प्लस a t की पावर 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू s। तो मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब सर ये इक्वेशन कैसे आया, तो यहाँ पे देखो s की जगह पे t रख के देखो, t की पावर n, यानी कि n क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 में मैंने क्या किया 1 ऐड किया, यानी कि n क्या था 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, वहीं मैंने n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 क्या रख दिया नीचे 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ t स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट की बात करें तो t0 मेरा क्या था इनिशियल टाइम, यानी कि 0 में कंसीडर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 0। ओके, तो मेरा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब बारी है हमारे लास्ट इक्वेशन की, जो कि क्या है मेरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमने अगले वाले इक्वेशन में क्या यूज किया था वेलोसिटी, तो हम इस इक्वेशन में क्या यूज करेंगे एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा dv अपॉन dt। ओके, चलो अब एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास dv बाय dt। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे dx को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा a इज इक्वल टू dv बाय dt मल्टीप्लाई विथ dx अपॉन dx। ओके, समझ में आया बच्चों। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं dv अपॉन dx और dx बाय dt, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dt कुछ याद आ रहा है क्या होता है हमारा वेलोसिटी, तो मैं क्या लिख सकता हूं a इज इक्वल टू
v इंटू dv अपॉन dx। ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना? ओके, तो ये dx को मैं इस साइड जाने दूं तो क्या होगा मेरा a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv। ओके, अब क्या करूंगा मैं? बोथ साइड इंटीग्रेशन। क्या होगा मेरा? बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन s0 टू s a इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v0 टू v0 की जगह आपके लिए मैं यू ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। u v इंटू dv। चलो, अब ये मेरा कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन s0 टू s dx इज इक्वल टू v का फिर से देखो पावर वाला आ गया, v की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वेयर बाय 2। लिमिट क्या आ जाएगी? u एंड v। सेम यहाँ पे भी यही होगा, a इंटू एस। ओके, एस माइनस एस जीरो होता है पर लेकिन हम स्टार्टिंग पोजीशन ओरिजिन से लेते हैं तो ओरिजिन पॉइंट हमारा जीरो होता है, इसीलिए हम एस जीरो को क्या कंसीडर कर रहे हैं? एस जीरो। तो ए एस इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या होगा? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2। तो एस 2 को मैं यहाँ पे आने दूं तो क्या होगा? 2a एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो? और ये सारे इक्वेशन जो डेरिवेशन है वैसे हम लिख रहे थे ना? ओके, चलो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप वीडियो को सेव कर सकते हो, वापस से देख सकते हो, और अगर कई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी हमको बता सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो क्वेरी सोल्व कर देंगे और आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन। अगर आपको वीडियो देखना है तो ये वीडियो जैसे ही मैं डालूं आप देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में जो कि है मोशन इन प्लेन।